हेलो एवरीवन। आज हम लोग पंक्चुएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर बीटेक, अगर सिविल आप होंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पंक्चुएशन स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन पता है कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ना। किसी भी, ऐसा नहीं है कि बीटेक का स्टूडेंट के लिए, किसी को भी पंक्चुएशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे जो देखते हैं कि एग्जाम्पल सबसे पहले आपको बताते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को देख के हमको बताइएगा दोनों में क्या अंतर है। एक सेकेंड, लिखते हैं। दोनों को पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लिखा हुआ सेम चीज़ है, देखिए तो यहाँ पे बस दोनों में अंतर क्या है, पंक्चुएशन का अंतर है। ठीक है, और कितना बड़ा मीनिंग निकालता है दोनों। रो को यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों वर्ड को ध्यान से देखिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए क्या दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देख रहे हैं, पहला में लिखा हुआ है रो को मत जाने दो, यानी अभी अभी कोई आपके पास पर्सन आया हुआ है, कोई आपके पास गेस्ट आया हुआ है, आप घर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो घर से क्या बोल रहे हैं, रोको उसको, जो आया है उसको रोको, मत जाने दो, जाने नहीं दो। लेकिन दूसरा कोई आ गया पर्सन, दूसरा वर्ड में क्या लिखा हुआ, रोको मत। पंक्चुएशन देखिएगा यहाँ पे, मतलब सॉरी कॉमा देखिएगा, रोको मत, रोको मत, जो आया हुआ है उसको रोको मत, जाने दो। तो पंक्चुएशन कितना बड़ा इशू क्रिएट करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा मीनिंग के चलते क्या हो रहा है कि अंतर हो जा रहा है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कितना बड़ा अंतर हो रहा है दोनों में। ठीक है, तो पंक्चुएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो आइए उसी को देखते हैं कि क्या क्या पंक्चुएशन हम लोग को मिलता है। तो पंक्चुएशन इज द यूज ऑफ ए डिफरेंट मार्क्स लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ईटीसी टू मेक द मीनिंग्स ऑफ ए सेंटेंस ए क्लियर। यहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप्स के बारे में। टू शो व्हेन ए सेंटेंस इज फिनिश्ड, जब सेंटेंस फिनिश्ड होता है तो वहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एग्जांपल, आई एम ए ग्रेटफुल टू एम एस अनामिका। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप को देते हैं। उसके बाद आ रहा है कॉमा। कॉमा क्या है, टू शो ए लिटिल पॉज, लिटिल पॉज लेना है यहाँ पे इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, जैसा अभी बता रहे थे। रोको, पॉज लेना है छोटा सा। मत जाने दो, ये क्या था, रोको मत, और उसके बाद पॉज लेना है, जाने दो। तो यही कॉमा है क्या, एक लिटिल पॉज दिलवाता है। टू शो ए लिटिल पॉज इन ए सेंटेंस, सिमी ब्रिंग योर फाइल। ठीक है, सिमी के बाद कॉमा लगा हुआ है, सिमी ब्रिंग योर फाइल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के बाद, किसी भी क्वेश्चन, हम लोग जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक मार्क देते हैं, एक निशान लगाते हैं, जिसे हम लोग क्वेश्चन मार्क के नाम से जानते हैं। टू शो डैट समवन इज आस्किंग ए क्वेश्चन, हाउ डू यू गो टू अ स्कूल, क्या तुम स्कूल आप कैसे जाते हो। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे। ठीक है, मतलब आप खाना खाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उससे, तो क्वेश्चन पूछने के बाद वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, टू शो समवन इज एक्साइटेड या सरप्राइज या हर्ट और एंगर, या तो एक्साइटेड हो, सरप्राइज्ड हो, हर्ट हो, या एंगर हो, तब वहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क्स लगाते हैं। ठीक है, और यू स्टेप्ड ऑन माई ट्यूब। ठीक है, आह, उसके बाद आते हैं, पांचवा पे आते हैं, देखते हैं अपोस्ट्रॉफी, टू शो पोसेशन और ए कॉन्ट्रैक्शन, या तो पोसेशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, वहां पे हम लोग लगाते हैं लता, यानी लता की। जैसे यहाँ पे और ये जनरली नॉन लिविंग के लिए लगा, जैसे मान लीजिए चेयर्स का पैर। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम की पिता, तो हम लोग लिविंग्स में ऑफ लगाते हैं, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। यानी जैसे लतास वॉइस इज वेरी स्वीट, लता की वॉइस, यहाँ पे उसके लिए हम लोग जो ऑफ न देकर नॉन लिविंग्स के लिए हम लोग क्या करते, सॉरी, लिविंग्स में हम लोग अपोस्ट्रॉफिस का यूज करते हैं, नॉन लिविंग में ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा बोला गया था। यहाँ लिविंग के लिए क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग के लिए ऑफ का यूज करते हैं। जैसे चेयर, मान लीजिए चेयर का लेग्स बोले, पैर बोले, तो वहाँ पे लेग्स ऑफ चेयर इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, ऑफ लगाएंगे वहाँ पे। लेकिन अगर यही लिविंग थिंग्स के लिए आए तो अपोस्ट्रॉफिस लगाते हैं वहाँ पे, जैसे लतास वॉइस। ठीक है, राम्स फादर, राम के पिता। ठीक है, इस तरह से। क्वाटेशन मार्क क्या है, टू शो व्हाट सम इज टॉकिंग, मतलब जिसके बारे में लोग बात करते हैं। जैसे आई सेड दिस इज माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज माई बुक को क्या कर दिए हैं, यहाँ पे क्वाटेशन मार्क के अंदर कर दिए हैं।
सेमी कॉलम क्या होता है, कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस। इंडिपेंडेंट क्लॉसेस पीछे पढ़ाए थे ना, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सेमी कॉलम से, ठीक है। तो सेमी कॉलम क्या है, रिया इज ए टीचर, हर ब्रदर इज ए डॉक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो दो यहाँ पे दो सेंटेंस है, पहला है रिया इज ए टीचर और उनकी ब्रदर, ठीक है, उसकी ब्रदर, हर ब्रदर इज ए डॉक्टर। तो रिया इज ए टीचर सेमी कॉलन, यहाँ पे क्या, उसके बाद हर ब्रदर इज ए डॉक्टर। आई थॉट इट वाज गुड, सी टॉट इट वाज नॉट गुड। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे आई थॉट इट वाज गुड, ठीक है, सी थॉट इट वाज नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लगेगा, सेमी कॉलन लगेगा। पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा पे आते हैं, आई लव टू ईट केक, आइसक्रीम एंड कैंडीज बट आई डोंट लाइक चॉकलेट, ठीक है। तो आई लव टू ईट केक पहला क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, आइसक्रीम एंड कैंडीज दूसरा, यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, आई लव टू ईट केक कॉमा आइसक्रीम एंड कैंडीज, यहाँ पे अच्छा ये वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाए होंगे अभी नहीं, थर्ड मतलब मॉड्यूल नंबर 3 में पढ़िएगा, वहाँ पे किया जाएगा जब कोई तीन चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कि हम बोल सकते हैं आई यू यू एंड ही। तो जब तीन को एक साथ लिखना है तो पहला में कॉमा होता है, लास्ट वाला में एंड होता है, जितना भी, जैसे चार गो है मान लीजिए कुछ भी, जैसे राम कॉमा आई कॉमा यू और उसके बाद एंड, लास्ट में एंड लगता है। तो आई लव टू ईट केक, मतलब हमको केक भी पसंद है कॉमा आइसक्रीम एंड कैंडीज। अब क्या करें, आई डोंट लाइक चॉकलेट, चॉकलेट मुझे पसंद है, तो ये दोनों को क्या करना था, कनेक्ट करना था। तो उसको कनेक्ट किससे करेंगे, सेमी कॉलन से करेंगे, ठीक है। सी वांटेड टू सी दिस प्लेस हाउ एवर सी कुड नॉट गो देयर। तो सी वांटेड टू सी दिस पैलेस हाउ एवर सी कुड नॉट गो देयर, पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम लोग कनेक्ट किससे करेंगे, सेमी कॉलन से करेंगे, ठीक है। चलिए कॉलन क्या होता है, यूज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉज टू इंट्रोड्यूस सीरीज और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आई हैव मेनी आइटम्स, बुक पेन पेंसिल एंड इरेजर ईटीसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किसका यूज करेंगे, सेमी कॉलन का यूज करेंगे, यूज आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज टू इंट्रोड्यूस सीरीज एंड इंफॉर्मेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, आई हैव मेनी आइटम्स, अब जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे सामान है, जिससे कौन कौन से सामान है, अब उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इंट्रोड्यूस के बाद जब मतलब हम उससे मतलब इंट्रोड्यूस करवाने लगे सीरीज में, सीरीज करने का मतलब जैसे दो से ज़्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट हो या दो से ज़्यादा आपके पास कोई भी सामान हो, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, तब उसके पहले हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। जैसे आई हैव मेनी आइटम्स, उसमें क्या क्या है, बुक है पेन है पेंसिल है, उसके बाद क्या बोले थे जब लास्ट में, तो कॉमा नहीं एंड लगाया जाता है। अभी जस्ट बता रहे थे ना कि जैसे दो या दो से ज़्यादा सामान है आपके पास, तो वहाँ पे कॉमा दे दे के लिखते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एंड लगाते हैं। तो आई हैव मेनी आइटम्स, और आइटम से इंट्रोड्यूस करवाना या इन्फॉर्मेशन देना है, तो बुक्स पेन पेंसिल एंड इरेजर्स, ठीक है। इन योर एग्जाम यू मस्ट फॉलो द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन, यूज ब्लू पेन ओनली, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कब कहाँ से करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन योर एग्जाम यू मस्ट फॉलो द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन, कौन कौन सा, यूज ब्लू पेन ओनली कॉमा। तो यहाँ से देखिए इंट्रोड्यूस कहाँ से करवाना स्टार्ट किए, पेन से, ब्लू पेन से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन लगाकर यूज ब्लू पेन ओनली, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ओके। चलिए यहाँ तक देख लिए हम लोग, कहाँ तक देख लिए, कॉलम तक देख लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलिप्सिस के बारे में, ठीक है। तो आई होप इसके पीछे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलिप्सिस से लेकर, ठीक है। तो इलिप्सिस देखेंगे, और ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, एक दिन का और इसका लेक्चर रखेंगे। इलिप्सिस है, डैश है, हाइफन है, ठीक है, पैरेंथेसिस है जिसमें फिर ब्रेसेस है, ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग सभी के स्लैश है, ठीक है, देखेंगे। उसके बाद कुछ पंक्चुएट द फ्लोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी, जो यूज होने वाले हैं कैपिटल लेटर्स, उसका भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे चलेंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, इलिप्सिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।